इन द फिगर m1 एंड m2, m2 लेस देन m1 है यहाँ पे, ये m2 है, ये m1 है, ये m2, ये m1, ये हाइट है इसकी h, ठीक है, आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ए पुली। व्हेन द मास m1 इज रिलीज फ्रॉम द हाइट h अबव द फ्लोर, इट स्ट्राइक्स द फ्लोर विद स्पीड। सुनो आप, इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पर क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझो आप, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाएगा, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम ही किया, उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक बात बताइए, वर्क देखो स्पीड पूछे ना इसने कि स्पीड ऑफ स्ट्राइक आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ स्ट्राइक। स्पीड ऑफ स्ट्राइक अगर आपको निकालना है, अगर स्पीड पूछ ले या वर्क डन बाय फोर्स पूछ ले, कोई स्पीड पूछ ले या वर्क डन बाय फोर्स पूछ ले, तो आपको डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के ही लगाना होता है। तो इसके अंदर लगाओ डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे m1 तो नीचे आएगा, अभी तो ये भी रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है, इसकी भी जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी दोनों की, जीरो। पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन क्या लगेगी बताइए, यहाँ पे टेंशन T। जब ये ब्लॉक, ये तो भारी है, m1 बड़ा है, यहाँ पे लिख रखा है m1 बड़ा है और m2 छोटा है, तो m1 यहाँ से यहाँ तक आएगा, m2 ऊपर उठेगा, m1 कितना नीचे आएगा, h नीचे, और m2 कितना ऊपर उठेगा, h ऊपर उठेगा। तो अब एक काम करो, इसके अंदर ना वर्क डन लिखना है, एक तो वर्क डन बाय mg लिखना है, एक वर्क डन बाय टेंशन लिखना है, बस दो ही फोर्सेस काम कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों ब्लॉक्स पे दोनों ही, तो देखो इस पे भी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, टेंशन और mg, और इस पे भी दो फोर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से, टेंशन और mg। क्या इस ब्लॉक पे दो के अलावा कोई तीसरा फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। अरे इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं बोलो, दो ही लग रहे हैं, कौन कौन से, m1g और t, कोई तीसरा लगा क्या, इस पे कितने लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, एक तो mg लगा और एक t लगा, टोटल। तो समझ गए ना बात को। अब लिखना है यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा करना आपको। अब वर्क डन बाय mg, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, यहाँ तक जिनको बात समझ में आ गई, ठीक है गुड। अब इसके ऊपर mg कितना वर्क करेगा बताइए, m1g का तो फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, m1g, और कितनी डिस्टेंस तक, h डिस्टेंस तक, तो m1g इंटू में h, यही हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसके ऊपर m2g नीचे लगेगा और शिफ्टिंग h की ऊपर होगी, इसमें m2g का फोर्स नीचे लगेगा और h की शिफ्टिंग ऊपर होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, इसके अंदर माइनस का m2g इंटू h, ये आ जाएगा वर्क डन बाय mg। अच्छा वर्क डन बाय टेंशन जीरो आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। या तो वैसे भी सोच सकते हो यार, t ऊपर लगा h नीचे हुआ तो माइनस t इंटू h का वर्क हुआ, और इसके ऊपर प्लस t इंटू h का वर्क हुआ है, क्योंकि t ऊपर लगा और h भी ऊपर ही हुआ, तो प्लस th का वर्क हुआ है, इस पे कितना वर्क हुआ है, माइनस th का, तो टोटल वर्क कितना हो गया, जीरो। और वैसे भी पूरे सिस्टम में टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो कोई भी इंटरनल फोर्स होता है तो उसकी वजह से वर्क वैसे भी जीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, हाफ m1v²। अच्छा स्पीड तो सेम ही होगी यार, इसकी जो स्पीड होगी इसकी स्पीड वही वाली होगी, स्पीड अलग अलग नहीं हो सकती। अगर एक पुली मास सिस्टम है तो इस ब्लॉक की जो स्पीड होती है इस ब्लॉक की स्पीड वही होगी, अलग अलग हो ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं है। अगर दो ही ब्लॉक हैं तो क्यों नहीं हो सकती यार, क्योंकि मान लो इसकी ज़्यादा इसकी कम है, कैसे हो सकता है यार ऐसा, इसकी ज़्यादा इसकी कम नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि इसकी ज़्यादा इसकी कम तो बताइए स्ट्रिंग ही टूट चुकी है इसका मतलब, तो और इसकी ज़्यादा इसकी कम, इसका मतलब स्ट्रिंग स्लैग कर चुकी है, ढीली पड़ चुकी है स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग तो हमेशा टाइट रहती है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो यानी कि याद रखिए अगर एक पुली मास सिस्टम हो, ये दो ही ब्लॉक हो, तो दोनों की स्पीड हमेशा ही क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों की स्पीड चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे इसकी स्पीड v मान लो, v होगी, और इसकी भी स्पीड क्या होगी मान लो v, तो क्या लिखो यहाँ पे हाफ m1v², और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी हाफ m2v²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल वाली क्या थी, जीरो थी। इसको सोल्व करना है, आपके पास v की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, सोल्व करिए इसको। यहाँ पे काम करो, m1 माइनस m2 इंटू z इंटू h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में v² इंटू m1 प्लस में m2 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे बताइए सोल्व करो कितना बनेगा, यहाँ पर ये 2 को इधर ले जाओ, m1 माइनस में m2 इंटू में 2gh, ये आ जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा आपके पास, और इधर v² है तो अंडरूट ले लो यार, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन शायद, ए ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, कोई डाउट है किसी के मन में? सिंपल मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो लगाया इसमें, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, कितनों को समझ में आ गया? ठीक है गुड।